नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं आपका साथ रानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन के समीप, जहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 40 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कैसी सरकार है, ना बेचो मुर्गा बेचो पे मजबूर कर दिए लोगों को। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये एसबीएम कर्मी है जो लगातार 40 दिनों से धरना कर रहे हैं। और ये वही कर्मियां हैं जो शौच करने के लिए बाहर जाया करते थे। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करके आज शौचालय बनाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है आज और क्या कुछ करने वाले हैं। 40 दिन हो गए लगातार धरना पे बैठे आप, और आज ही के दिन बगल में भी बीजेपी का धरना चल रहा था। तो क्या कुछ हुआ है और फिर कौन लोग आपसे मिलने आए थे? देखिए, आज हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का 39वां दिन था, 39 डेज़ था। और सामने आप लोग देख रहे थे बीजेपी का भी एक दिवसीय मौन धरना कार्यक्रम था। तो उसी में आए हुए हमारे हटिया के विधायक आदरणीय नवीन जायसवाल जी आए थे, जिन्होंने हमेशा से ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मियों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर इनकी आवाज़ को सदन से सड़क तक लड़ने का कार्य किया है। इनके द्वारा विधानसभा में भी प्रश्न डाला गया था, उसके जवाब में राज्य सरकार ने जो दिग्भ्रमित करने वाला आंसर दिया था। चूँकि हमारा जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर क्यों नहीं संजीदा हो रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा लोग ही सड़क पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी संवेदनशीलता जो है हमारे विषय पर कहाँ चली गई है, वो ढूंढने की ज़रूरत है। तो यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एसबीएम कर्मी की ओर से संदेश है कि आप अविलंब अपने प्रतिनिधि को भेज करके हमसे वार्ता करने के लिए आगे आने का आप चेष्टा करें। जब सरकार सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि 60 साल तक अनुबंध कर्मियों को नहीं हटाएंगे, और आज का जो 31 दिसंबर 2021 को हटा दिया गया है। तो क्या सरकार झूठ बोलती है या फिर सत्ता में आने के लिए सरकार ऐसे नए चोंचले आजमाती है? देखिए, कहावत है, प्रत्यक्ष को साक्षी की ज़रूरत नहीं होती है। जब चीज़ें सारा पब्लिक डोमेन में है तो उसको और ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वही वीडियो है जो संविदा संवाद के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित अनुबंध कर्मियों से ये वादा किया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनकी सेवा शर्तों को सुधार करते हुए 60 साल की सेवा और स्थायीकरण जैसे मुद्दा और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 3 विषयों के ऊपर उन्होंने संविदा संवाद में अनुबंध कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था। उसमें हम लोग भी, हमारे भी प्रतिनिधि मंडल के साथ ही उपस्थित थे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। और आज जब वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं तो अपने वादे जो उन्होंने चुनाव पूर्व किए थे वो सारे वादों को वो भूल गए हैं। तो हम लोग लगातार इस वीडियो के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से चलाने का कार्य करें, ताकि उनको एक समझ आए, उनको एक सोच विकसित हो कि मेरे द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था उस कमिटमेंट में हमको खड़ा उतरना चाहिए। अन्यथा फिर जब वो 3 साल के बाद चुनाव के मैदान पे जाएंगे तो यही अनुबंध कर्मी होंगे जो उनको सत्ता से बेदखल करने का फिर कार्य करेंगे। आप लगातार 40 दिनों से अलग अलग परिणाम ला रहे हैं, लेकिन सरकार तक अभी तक आपकी जो बातें उनके समझ में, उनकी सद्बुद्धि में नहीं आई है। कुछ दिन पहले आपने एक हवन भी रखा था उनकी सद्बुद्धि को खोलने के लिए, तो वो कहाँ तक रंग लाई है? देखिए, पूजा पाठ तो लगातार होता ही रहता है, ये तो एक संकेत स्वरूप है। और आप लोग जानते हैं कि हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से लोग क्यों ना जुड़ा हो। चूँकि सरकार ने ही 2 साल के पूरा होने के क्रम में मोरहाबादी मैदान में स्पष्ट किया था कि जो भी अनुबंध कर्मी सड़क की लड़ाई में हैं उनसे वार्ता करने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप आइए और हम आपकी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। तो इसी के क्रम में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ और ज़्यादा हो गया। हम लोग बहुत उत्साहित हो गए कि चलिए कम से कम सरकार ने खुले मंच से ये बातें कही हैं। इसके बाद हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय के यहाँ 2 सदस्यीय शिष्टमंडल जाकर के मिला। चीफ सेक्रेटरी सर ने हम लोगों से कहा कि आप एक बार अपने विभाग के सचिव से मिल लीजिए, और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपने विभाग के सचिव को लिखित रूप से दे दिया है कि हमारा जो धरना स्थल पर बैठे हुए संघ के कर्मीगण हैं
इनके प्रतिनिधिमंडल आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। बस आपसे हम लोग समय की प्रत्याशा में हैं। एक तरफ बढ़ते संक्रमण को देखकर सरकार जो है अलग अलग गाइडलाइंस निकाल रही है, अलग अलग गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बता रही है, और दूसरी तरफ लगातार धरना जो चलता आ रहा है, तो क्या इसमें कोरोना नहीं फैलेगा? इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं सरकार को आप? देखिए, सरकार जब रोज़गार चली जाती है ना, तो उसका परिवार कैसे चलेगा, बच्चों का स्कूल का फीस कहाँ से बच्चे को वो पढ़ाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई कहाँ से लाएंगे, घर में रोटियां कैसी बनेगी, घर में चावल कैसे बनेंगे, घर कैसे बनेगा। ये तमाम जो सपना रहता है, एक सपना जो हर युवा का रहता है, जब ये सपना ही ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आत्महत्या जैसी स्थिति बन गई है। तो जब आत्महत्या जैसी स्थिति बन ही गई है, जब हम लोग को खुद से ही अपने जान को गंवा देना है, तो इसके बाद चाहे कोरोना आए, चाहे कोई भी रोग आ जाए, उसकी परवाह नहीं है। अब तो मरना ही है तो मर ही जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सारा चीज़ तो खंड विखंड हो चुका है। सपना टूट गया, घर का रोज़गार छीन गया, तब घर भी जा कर के क्या करेंगे? यहीं पे मर जाएंगे। इसके ऊपर कोई और बातें नहीं करनी।